हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन को समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का, टॉपिक इंटीग्रेशंस है और एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। और इसका देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका अप्रोच है। तो ये क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आपको इंटीग्रेशंस करना है और आपको इंटीग्रैंड जो है 1/x इंटू एक्स टू द पावर n+1 dx, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस में ही एनसीईआरटी की बुक में ही एक आपको हिंट दिया हुआ है। और हिंट क्या है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक। उसी हिंट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, स्टेप 1 में ही है। पहले तो क्वेश्चन एज इट इज x का पावर n+1 dx, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाइंग x(n-1) इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको x(n+1) x(n-1) ऊपर भी x(n-1) dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आइए इसको सीधा इस तरह से x(n-1) एज इट इज ऊपर रहेगा और इसको हम x इंटू x(n-1) और x(n+1) तो रहेगा ही, ठीक है। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर n, तो बेस सेम, तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x(n)⁻1 एज इट इज ऊपर। इसको आप इसको इस तरह से तोड़ दीजिए। x का पावर हो जाएगा आपका इधर x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर n है कि नहीं। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, इसको इस तरह से आप लिख दो। यहाँ पे x का पावर 1 प्लस n-1, ठीक। तो 1 से 1 कट जाएगा और ये हमारा बगल में x का पावर n+1 तो है ही। अब देख रहे होंगे, इसी स्टेप में कर देते हैं x टू द पावर n-1 x का पावर n x टू द पावर n+1 dx। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पता है कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये जो है आपका फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिएगा जो कि आपको न्यूमरेटर में ही है। तो यहाँ पे सिंपल इस x का पावर n है ना, x का पावर n का आप डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आपको ये इधर ही मिल जाएगा, न्यूमरेटर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का केस लगेगा, ठीक है। तो जो फंक्शन है उसको लेट मान लेते हैं, लेट x टू द पावर n को t, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा n इंटू x(n-1) dx t का dt, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। आपने चलिए क्वेश्चंस क्या था, इंटीग्रेशन करना था। बेसिकली जो dx का हो जाएगा dt बाई n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में आइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है। तो यहाँ पे देखिए x रेज टू द पावर n-1 एज इट इज ऊपर रहेगा और x रेज टू द पावर n को हम t माने हैं, अंदर हो जाएगा t+1 और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई n, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, नीचे x(n-1), ये और ये कट जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए क्या बचा, क्या मिला, 1/n तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे आप सिंपल आप पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने में, बिकॉज ये आपका यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है। तो पार्शियल
फ्रैक्शन का जो भी एल्गोरिथम है उसको यूज़ करेंगे। तो ठीक है, यूज़ करते हैं। तो जो भी हमको इंटीग्रेशन करना है उसको लेंगे। लेट 1/t इंटू टी प्लस वन को इसको इस फॉर्म में स्प्लिट करते हैं ना, a/t प्लस b/t प्लस वन। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे उसको। फिर इस चीज़ को तो एज इट इज भी रखेंगे नीचे और इसको ऐड कर दीजिए। तो t इंटू टी प्लस वन ऊपर हो जाएगा a t प्लस वन और t प्लस वन कट जाएगा b इंटू टी। t इंटू टी प्लस वन और t इंटू टी प्लस वन कट गया, है कि नहीं। बचा क्या, तो 1 इज इक्वल टू a t प्लस वन और b ऑफ t। इस पे ध्यान दीजिए, तो आपका जो है a और b निकल जाएगा। ठीक है, और a और b इतना भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे a और b निकालना आसान है, राइट। आप जैसे ही t को 0 रखते हैं तो आपका जो है b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू t की जगह पे 0 करते हैं तो 0 प्लस वन इंटू ए, बेसिकली a हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 था ही, तो a आपका 1 हो गया। उसी तरह से t इज इक्वल टू -1 कीजिएगा तो a कट जाएगा और b का वैल्यू -1 निकल जाएगा। इस तरह से आप a और b दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो हमें करना था उस पर आइए, क्या करना था एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन करना था वो करना था 1/t इंटू टी प्लस वन, और इसका हम क्या उसको हम ब्रेक किए थे, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में किए थे इसको। इस तरह से इंटीग्रेशन करना a/t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/t प्लस वन। ए और बी तब वो कांस्टेंट है तो ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए ए, और बेसिकली जैसे ही ए को आउट कीजिएगा तो आपको 1/t के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। और जब भी इंटीग्रेशन करना हो और 1/t के फॉर्म में हो तो उसका सिंपल आंसर है log mod t। ए आपका 1 है, राइट, तो इसका हो जाएगा log mod t और बी आपका माइनस में, ठीक है, तो -1, इसका भी हो जाएगा log mod t प्लस वन, है कि नहीं। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारा जो था एक 1/n बाहर भी था, इसको हम बाहर आउटसाइड कर सकते हैं पूरा होल में, लास्ट में इंक्लूड कर देंगे 1/n को। तो बताइए log a माइनस log b हो गया। बताइए log a माइनस log b का प्रॉपर्टी होता है ना log a/b, तो बस 1/n जो था मेरा लास्ट में उसको तो हम 1/n रखेंगे ही, और हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में कांस्टेंट c ऐड करना होता है जो कर दिए। फिर आपका ये हो जाएगा 1/n log t/t प्लस वन प्लस c। ठीक, अब नाउ t का क्या वैल्यू था, t का जो वैल्यू था उसको पुट कर दीजिए एंड विद दिस यू आर डन। t का वैल्यू था x टू द पावर n प्लस वन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारा काम हो चुका है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने रहा, और क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, राइट। यहाँ पे सब का सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। तो बस इसमें पहला काम करना है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दैट इज द 2 स्टेप वर्क। तो देखिए सबसे पहले इसको एल्जेब्रिक में करने के लिए किसी एक फंक्शन को t मान लेंगे, ठीक है। लेट से sin x को t मान लेते हैं, ठीक है। लेट sin x को t मानिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का हो जाएगा cos x एंड इसका हो जाएगा dt बाई dx एंड dx का हो जाएगा dt बाई cos x। ठीक, अब उसके बाद काम आसान है। cos x का तो cos x ही रहेगा ऊपर, है कि नहीं। cos x को cos x से ऊपर रहने दीजिए, इसको हम माइनस t, sin x को 1 माइनस टी, ये भी हो जाएगा 2 माइनस sin x होता है 2 माइनस टी, और dx जगह हो जाएगा dt बाई cos x। cos x से cos x कट गया
एंड अब देख सकते हैं कि हमारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक था रेशियो हमारा वो जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो, राइट? बस यही था। और यहाँ से तो सेम काम है जो आप पहले से करते आ रहे हैं पिछले 10-15 क्वेश्चन से। नथिंग न्यू, सेम वर्क एंड वी हैव टू परफॉर्म सेम ऑपरेशंस। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जो हमारा काम था जो हम हर बार कर रहे हैं उसी काम को करेंगे। और देखिए थोड़ा कर भी लिया। यहाँ पे हम लेट किए थे 1/t इंटू 2 - t को इज इक्वल टू a/1 - t किए प्लस b/2 - 2 किए, फिर ऐड किए। ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया और ऊपर में जो बचा उसको एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ से मेरा काम यही है कि a और b कांस्टेंट का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले ही की तरह हुआ सेम काम, हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सिंपल है, राइट? जैसे ही आप फॉर t इज इक्वल टू 1 कीजिएगा तो आपका b विल कैंसल। ठीक, t इज इक्वल टू 1 कीजिए तो 1 तो हमारा एलएचएस में 1 ही रहेगा। a2 - 1 दैट इज 1, तो a हमारा हो गया 1, a 1 निकल गया। ठीक उसी तरह से b निकालने के लिए आपको इस टर्म को जीरो करना होता है। ये जीरो कब होगा? जब हम t को हम 2 लेंगे तो। फोर t को आप जैसे ही 2 लीजिएगा तो आपका a जो है कैंसिल हो जाएगा, a विल कैंसल आउट। ठीक है, 1 इज इक्वल टू b 1 - t एंड b 1 - 2 दैट इज माइनस ऑफ b हो गया हमारा 1 एंड b हो जाएगा आपका -1। इस तरह से हम a और b का वैल्यू निकाल लिए। और हमारा क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस था कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1/1 - t 2 - t को, तो इसको हम इस तरह से लिखे थे। कांस्टेंट को बाहर ही रखो, कांस्टेंट एक का है 1 है तो 1/1 - t dt, t है तो dt के टर्म में इंटीग्रेट होगा, राइट? प्लस b -1 है तो -1/2 - t dt। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक काम हो चुका है और यहाँ से कुछ खास काम बचा भी नहीं है, राइट? है कि नहीं? यहाँ से कुछ खास काम अब बचा भी नहीं है। तो बस यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों को अलग अलग। और बेसिकली दोनों का जो इंटीग्रेशन जो है बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दोनों है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सब इसका इंटीग्रेशन जानते ही होंगे कि अगर इंटीग्रेशन करने को है 1/ कुछ भी हो तो सिंपल हो जाता है लॉग मॉड कुछ भी, लॉग मॉड t। बट ध्यान दीजिएगा इस बार t के बगल में माइनस होते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, फिर -1 ही है। ठीक है, इसका हो जाएगा लॉग मॉड 2 - t और यहाँ भी माइनस ही है बिकॉज t के बगल में क्या है? माइनस है। तो कॉन्स्ट अगर 2x होता या 2t होता तो हम डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देते, है कि नहीं? तो बताइए यहाँ तक काम किए हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह का? ठीक है, तो जैसे ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इधर लिख दीजिए, जब ये माइनस है इसको माइनस कर देंगे इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लॉग मॉड 2 - t एंड इसका इधर माइनस, इधर कुछ है नहीं तो ये रह जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 - t। जैसे ही इतना कीजिएगा तो आपका log a - log b का फॉर्म हो गया। और log a - log b का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है log a/b 2 - t/1 - t एंड आपका कांस्टेंट है जो है। अब बस यहाँ पे जो t का वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था उसको पुट कर दीजिए। t जो हमारा था वो बेसिकली sin x था, 2 - sin x। तो इधर भी जगह आपका 1 - sin x प्लस c 1 है। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत? हम बैक टू बैक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड थर्ड क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।